दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UWD स्टोरीज में। आज की यह कहानी एक चुड़ैल की है जो एक कुएं से आज़ाद हो जाती है और पास के गांव में बदला लेती है और अपनी तंत्र क्रिया साधना के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल करती है। यह कहानी के लेखक विशाल सुमन जी है। विशाल जी की यह स्टोरी रोमांचक होने के साथ डरावनी भी है, तो अपने कानों में ईयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। गर्मियों के दिन थे। दिन को भरी गर्मी रहती थी, पर शाम का समय शीतल होता था। शाम के समय में मैं अपनी बकरियों को गांव के पास ही खाली पड़े मैदानों में चराने ले जाया करता था। गांव के पास में एक जंगल था, पर वहां कोई नहीं जाता था। ऐसा क्यों था, यह तो मैं नहीं जानता था। गर्मी के कारण धीरे धीरे सारे मैदानों में घास सूखने लगी थी। अब मैं अपनी बकरियों को पास ही के जंगल में ले जाने लगा। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था, तब उस समय एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, जरा सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं माँ जी, बोलिए क्या मदद करूं मैं आपकी। वह बोली, बेटा मैं बहुत थक गई हूं, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मेरे पास उस समय पानी नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, पास ही में एक कुआं है, वहां से मैं आपको पानी पिला दूंगा। मुझे याद था कि पास ही में एक कुआं है, लेकिन मैं कभी उस कुएं पर नहीं गया था और गांव वालों ने तो पहले ही मना कर रखा था उस ओर जाने से। पर उस बूढ़ी औरत को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता था। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, चलिए माँ जी। वह बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी और उस औरत ने अपना सिर हिलाया और वह मेरे पीछे पीछे चलने लगी। चलते हुए मैंने सुना कि वह औरत कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं कुएं पर पहुंचा और मैंने देखा कि कुआं तो बिल्कुल ही खाली पड़ा था। मैंने उस औरत से कहा, माँ जी कुआं तो बिल्कुल ही खाली है। वह औरत बोली, बेटा ध्यान से देखो, कुएं में पानी है। मैंने फिर से कुएं में देखा। उसमें सच में पानी था और पानी भी बिल्कुल ही साफ सुथरा। लगता ही नहीं था जैसे इसमें सालों से किसी ने पानी नहीं पिया हो। पर गांव वाले यहां पानी पीने से क्यों मना करते हैं? शायद गर्मी के कारण मुझे मरीचिका हुआ हो। वैसे प्यास तो मुझे भी बहुत लगी थी। वहीं पास में एक पुरानी सी बाल्टी पड़ी थी, तो मैंने पानी निकालना शुरू किया। उस समय वह औरत ठीक मेरे पीछे ही खड़ी थी कि तभी मैंने कुएं में उस औरत की परछाई को देखा, और जो मैंने देखा उससे मेरे शरीर में डर की एक सिहरन सी छूट गई। मेरे पीछे एक बहुत ही डरावनी और बिखरे बालों वाली एक बहुत ही भयानक औरत खड़ी थी, और वह औरत अपने बड़े बड़े और नुकीले नाखून मेरी गर्दन के पास ही घुमा रही थी। अब तक जिस बूढ़ी औरत की मैं मदद कर रहा था, वह तो कुछ और ही थी। उसका चेहरा काफी भयानक था और उसकी नजर ठीक मेरी तरफ ही थी। मैं समझ गया था कि यह एक चुड़ैल है जो मुझे मारना चाहती है। मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और उसी समय मैं तेजी से गांव की ओर भागना चाहता था। पर जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, तभी मेरा पैर अचानक से किसी चीज से टकरा गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा पैर किस चीज से टकराया है, तब मैंने देखा कि उस चुड़ैल ने मेरा पैर पकड़ रखा था। वह चुड़ैल जोरों से हंस रही थी। उसकी हंसी बड़ी ही मनुष्यत भरी थी। मैंने उससे खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, पर मैंने देखा कि मेरे जोर लगाने पर उस औरत की जगह एक कंकाल जमीन से निकलकर बाहर आ गया। पर किसी तरह मैं उस औरत के चंगुल से स्वतंत्र हो गया था। मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उस जगह से भागने लगा। तभी मुझे एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई, रुक कहाँ जाता है, पानी नहीं पिलाएगा। मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उस जंगल से भाग जाना चाहता था। पूरे जंगल में उसकी भयानक आवाज गूंज रही थी। किसी तरह मैं गांव तक पहुंचा। मेरी सांस फूल रही थी और मेरा दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ एक हकीकत है। गांव में पंडित जी ने मुझे देखा और वह मेरे पास आए। उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझसे प्रश्न किया, क्या हुआ राजू, तुम्हारा चेहरा फीका कैसे पड़ा हुआ है? तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है क्या? बेटा कुछ तो बताओ। मैंने कहा, पंडित जी वो कुएं पर जहां जाने को मना करते हैं, मुझे एक भयानक चुड़ैल दिखी। पंडित जी के माथे पर डर की एक लकीर साफ दिखाई दे रही थी। पंडित जी बोले, और क्या क्या हुआ तेरे साथ? मैंने उनको सारी बात बताई। पंडित जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और मेरे साथ वो सभी उस कुएं की तरफ चल दिए। जैसे ही हम जंगल में पहुंचे, हमारे पैर खौफ के मारे जमीन पर ही रुक गए। हमने देखा कि मेरी सारी बकरियां मरी पड़ी थीं, वो भी बहुत ही बुरी हालत में। सभी बकरियों का शरीर कटा फटा पड़ा हुआ था।
बहुत ही बेरहमी से किसी ने उन्हें मारा था और यह काम उसी चुड़ैल का था। मुझे अपनी बकरियों की मौत का बहुत दुख था। इसके बाद हम सभी उस कुएं पर गए, पर वहां कोई नहीं था। वहां पर बकरियों की आधी खाई हुई लाशें पड़ी थीं। पंडित जी ने कहा, यह कैसे संभव है? वो चुड़ैल स्वतंत्र कैसे हो गए? राजू, मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारे साथ इस कुएं पर क्या हुआ था। तब मैंने पंडित जी को उस कंकाल के बारे में पूरी बात बताई, पर गौर करने की बात यह थी कि वह कंकाल अब उस जगह पर नहीं था। पूरे जंगल में एकदम से मातम जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भी परिंदा उस जंगल में नजर नहीं चहक रहा था। पूरा जंगल खामोश था, जैसे कि किसी ने उसे खामोश कर रखा हो। सभी गांव वालों के माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती थी। पंडित जी ने कहा, यह तो अनर्थ हो गया है। उस बंजारन की आत्मा स्वतंत्र हो गई है। ये सुनकर सभी के चेहरों पर डर और मेरे मन में प्रश्न था। धीरे धीरे सभी को पानी की तेज आवाज सुनाई देने लगी और ये आवाज उस कुएं से आ रही थी। साथ ही में एक गंदी बदबू ने पूरे माहौल को सड़ा दिया था। तभी एक भयानक आवाज आई, हा हा हा, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर हम सभी उस जंगल से तेजी से बाहर निकले। वो आवाज तब तक हमारा पीछा करती रही जब तक कि हम उस जंगल से बाहर न भाग निकले। सभी गांव वालों ने कहा कि कल इस चीज का समाधान ढूंढो जाएगा। पूरे गांव में खबर फैला दो कि रात में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी जाए। उसी दिन की रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात में किसी ने मुझे आवाज देके पुकारा। मैं नींद में था। मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम है। आवाज फिर से आई। मैं उठा और खिड़की से देखने लगा कि कौन है। मैंने देखा कि एक औरत मेरे घर के बाहर खड़ी है। वह और कोई नहीं, वही चुड़ैल थी। वो मुझे देख के हंसने लगी। मैं बहुत डर गया। मेरा दिल रुकने को था। मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। वो मेरे पास आने लगी और मुझे उसके मुंह से उन्हीं मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी जो वह उस समय कुएं के पास बोल रही थी। मैं जोर से चिल्लाया। मेरी चीख सुनकर मेरे घर वाले जाग गए और वे सभी मेरे पास आए। उस समय वो औरत वहां नहीं थी। मैंने सबको यह बात बताई। मेरे घर के सभी लोग अब चिंता करने लगे क्योंकि अब वह औरत मेरा पीछा करते करते घर तक आ गई थी। उस रात गांव के कई लोगों ने उस औरत को मंत्र पढ़ते हुए सुना था। उस रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, पर मैं जानता था कि वो औरत मेरे लिए ही आई है और वह मुझे मारना चाहती है। अगले दिन सभी गांव वालों ने मिलकर एक बैठक बिठाई कि उस चुड़ैल का अब क्या करना है। पर उस दिन किसी को भी उस चुड़ैल से निपटने का कोई भी उपाय नहीं मिला। उस चुड़ैल ने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया था। शाम होते ही लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया। कोई नहीं जानता कि कब वो चुड़ैल किसी का भोग ले ले। पूरे गांव में मनुष्यत छाने लगी। पर मैं इस बात से परेशान हूं कि जब उस चुड़ैल को मुझे मारना ही था तो उसने मुझे कुएं पर ही क्यों नहीं मार डाला। वो मेरे पीछे पीछे गांव में क्या लेने आई है। उस चुड़ैल का भोग अभी तक तो कोई नहीं हुआ था। गांव वाले सभी सुरक्षित थे, पर उस चुड़ैल ने लोगों के जानवरों को मारना शुरू कर दिया और उसने गांव में उन जानवरों की लाशों को फेंकना शुरू कर दिया, जिससे गांव में काफी तनावपूर्ण और खौफ का साया बरकरार था। उस चुड़ैल के आतंक से परेशान मुखिया जी ने फिर से एक बैठक बिठाई। नाथू काका बोले, मुखिया जी, मेरी सारी भैंसों को उस चुड़ैल ने मार डाला है। हरिया काका ने कहा कि उस चुड़ैल ने गांव के इकलौते कुएं में मांस डाल दिया है। पूरा कुआं दूषित हो गया है। पीने के लिए पानी नहीं है। अब करें तो क्या करें। सब चुड़ैल के आतंक से बचने के लिए सुझाव देने लगे, पर किसी का भी सुझाव गांव के मुखिया को पसंद नहीं आया। गांव के मुखिया ने कहा कि ऐसी स्थिति में आर्षि भोलानाथ के आश्रम जाना ही सही है। अब वे ही हमें बचा सकते हैं। आर्षि भोलानाथ एक महान आर्षि थे। उन्होंने अपनी तप विद्या से अनेक भूत चुड़ैल जैसी समस्याओं को हल किया था। वो तंत्र विद्या में प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपनी शिक्षा हिमालय में अपने गुरु समाधि ग्रहण कर चुके श्री श्री स्वामी रामानंद जी सागर से ली थी, जो एक महान तपस्वी और ब्रह्मचारिक ब्राह्मण थे। गांव के मुखिया और कुछ लोग मिलकर उनके आश्रम के लिए निकल गए। जब वे आश्रम पहुंचे तब आर्षि भोलानाथ के एक शिष्य ने उन्हें बताया कि आचार्य जी काशी गए हुए हैं। वह परसों तक ही लौट पाएंगे। गांव वाले चिंता में आ गए और शिष्य से बोले कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी है और उसको सारी बात बताई। शिष्य बोला कि आप चिंता न करें, जैसे ही आचार्य आएंगे मैं तुरंत ही उन्हें आपके गांव में ले आऊंगा।
फिर उसने हवन में से भभूत निकाल के गांव वालों को दी और कहा कि इसे गांव के चारों ओर एक गोल घेरा बना के डाल दूं। पर याद रखना कि ऐसा करने के बाद कोई भी आदमी उस घेरे को लांघ के बाहर ना निकले, नहीं तो इस घेरे का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। गांव वालों ने सबको ये बात बता दी और गांव के चारों तरफ गोल घेरा बना दिया। रात को मुझे फिर से मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी, पर आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मैंने खिड़की से देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे वो चुड़ैल खड़ी हंस रही थी। उसने कहा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस गांव में हर एक की बलि दूंगी और पहला नंबर तेरा है। तुझे क्या लगता है कि मैंने उस दिन तुझे क्यों छोड़ दिया था? तेरे ही जरिए मैं इस गांव में आई हूं। ये कहकर वो गायब हो गई। अब मुझे याद आया कि क्यों लोग उस कुएं के पास नहीं जाते थे। कुछ साल पहले वहां एक औरत डूबकर मर गई थी, ऐसा हमारे यहाँ के गांव वाले कहते हैं। पर फिर ये कौन है? अगले दिन मैंने अपने काका से इसके बारे में पूछा। काका ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक बंजारण रहा करती थी। वह बंजारण गांव के उस पार जंगल में एक कुटिया में रहती थी। वह गांव में बच्चों को खिलौने बेचने आती थी, पर धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। किसी को पता नहीं चलता कि बच्चे कहाँ चले जाते थे। एक अजीब बात यह थी कि जो भी बच्चा गायब होता था तो उसका खिलौना टूट जाता था। गांव वालों को बंजारण पर शक हुआ तो वो लाठी डंडे उठाकर उसकी कुटिया पर चल दिए, पर वहां वह बंजारण नहीं थी। गांव वाले उसे इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ गांव वाले जोर से चिल्लाए कि कुएं के पास आओ। वहां जाके जो उन्होंने देखा उसे देखकर सब दंग रह गए थे। वहां पर 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे और वह औरत उन बच्चों के अंगों को खा रही थी। ये सब देख के गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्साई लोगों ने उस औरत को पीट पीट कर उसी कुएं के पास मार डाला और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। गांव में ये बात किसी को नहीं बताई गई, पर किसको पता था कि वो औरत अब एक चुड़ैल बन जाएगी। काका ने बताया कि मरते वक्त उस बंजारन ने कहा कि तुमने मेरी तंत्र क्रिया को पूरा होने से रोका है। मैं फिर से आऊंगी और हर एक आदमी की बलि दूंगी। गांव वाले यह सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि मरने के बाद वो वापस आएगी। जीते जी तो उसको हरा सकते थे, पर मरने के बाद उसको कैसे हराया जाएगा। सब चिंता कर रहे थे कि ये वापस आएगी तो अब पूरे गांव को काल की आग में झोंक देगी। अब क्या किया जाए? तब उस समय एक आर्षी महात्मा वहां से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास गए और बोले, प्रभु, हम पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, हमें बचाओ। गांव वालों ने जो कुछ भी हुआ वो सब उन्हें बताया। वो आर्षी और कोई नहीं, संत भोलानाथ ही थे। आर्षी बोले कि चलो मुझे उस कुएं तक ले चलो। सब कुएं पर गए, पर विचित्र बात यह थी कि बंजारन की लाश कुएं से गायब हो गई थी। सब हैरान थे कि लाश कहाँ गई। आर्षी जी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले कि उस बंजारन ने अपनी तांत्रिक विद्या से अपने शरीर को इस कुएं में किसी जगह पर छिपा लिया है, ताकि उसका शरीर कोई न ढूंढ पाए। गांव वाले बोले, तो अब क्या होगा? आर्षी जी बोले, चिंता मत करो, मैं उसे अपनी विद्या से यहाँ इस कुएं के अंदर बांध दूंगा, जिससे उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आर्षी जी ने अपने मंत्रों से उस बंजारण को उस कुएं में बांध दिया। जाते वक्त आर्षी जी ने चेतावनी दी कि याद रखना, कोई भी इस कुएं पर ना आ पाए। यदि कोई इंसान इस कुएं के पास आकर इसके पानी और फिर इस कुएं को छू लेगा तो वह चुड़ैल इस कुएं से आजाद हो जाएगी। आर्षी जी ने कहा कि तुम अपने मरे हुए बच्चों को यहाँ जला दो, क्योंकि इनके शरीर पर उसका कब्जा है। इन्हें गांव ले गए तो चुड़ैल का साया गांव में आ सकता है, क्योंकि वो चुड़ैल इन्हीं के शरीर का इस्तेमाल करेगी अपने आप को आजाद कराने में। जैसा आर्षी जी ने कहा, ठीक वैसा ही किया गया। ये बात गांव में किसी को भी नहीं बताई गई, क्योंकि सब ये सुनकर परेशान हो जाते। अब मुझे समझ में आने लगा कि क्या हुआ था। मैंने ही उस औरत को आजाद किया है। शायद इसीलिए उसने मुझे उस दिन कुएं के पास नहीं मारा, क्योंकि मेरे ही जरिए तो वो इस गांव तक आ पहुंची है। मैंने यह बात अपने काका को बताई कि वो चुड़ैल रात को मुझे परेशान करती है, और काका, मेरे ही वजह से वो चुड़ैल यहाँ तक आई है। काका ने कहा कि तू चिंता मत कर, आर्षी भोलानाथ सब संभाल लेंगे, हमें बस उस घेरे को लांघना नहीं है। संत भोलानाथ के आने में अभी भी एक दिन बाकी था। उससे पहले कहीं चुड़ैल उस घेरे के अंदर प्रवेश कर गई तो फिर क्या होगा? गांव में सभी लोग सचेत थे, इसलिए सभी गांव के लोग रात में एक ही जगह इकट्ठे हो गए, क्योंकि अकेले रहने में खतरा था। रात के सन्नाटे में कोई तो था, जिसके कारण सन्नाटा टूट रहा था। लोग डर के कारण सो भी नहीं पा रहे थे। मुझे अपना खास तौर पर ध्यान रखना था, क्योंकि उसकी नजर मेरे पर ही थी।
मैं यह साफ देख पा रहा था कि वो मेरे सामने झाड़ियों के पीछे ही खड़ी थी, पर अब वो बहुत ही गुस्से में थी और पहले से भी भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें काफी लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और बहुत ही भयानक लग रहे थे। अगले दिन आर्षि भोलानाथ हमारे गांव आए। वो सब जानते थे, इसलिए उन्होंने सब तैयार कर रखा था। उन्होंने बताया कि वो चुड़ैल को रोकने का अब एक ही तरीका है कि जिसने भी उसे आजाद किया है उसे ही उसका शरीर जलाना होगा, तभी वो रुकेगी। पूरे गांव की नजर मेरे पर थी। मेरे पापा ने उनसे कहा कि महाराज, ये तो छोटा बच्चा है, ये उसे किस तरह रोकेगा। आर्षि भोलानाथ बोले कि उस आत्मा ने आजाद होने के लिए इसी के शरीर को जरिया बनाया था और ये अभी भी उसके कब्जे में है। भोलानाथ जी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह वो रात में आती है और मंत्र पढ़ती है। संत जी बोले कि तुझे उसने अपनी बलि के लिए तैयार किया है। वो एक भूखी चुड़ैल है और इसलिए तेरा भोग उसे चाहिए, और वो इस गांव को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि गांव वालों ने ही उसे अपनी तंत्र क्रिया को पूरा करने से रोक दिया था। अब सिर्फ एक ही उपाय है कि उसका शरीर ढूंढा जाए और उसे नष्ट किया जाए, तभी वह मर सकेगी। उन्होंने अपने शिष्य को गंगा जल दिया और कहा कि इसे गांव के चारों ओर छिड़क दो ताकि गांव शुद्ध हो जाए। संत भोलानाथ जी ने कहा कि कुएं के अंदर चुड़ैल का शरीर है जिसे बाहर निकालना होगा। यह काम किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें ही करना है। मैं डर गया कि मैं कैसे उसका सामना करूंगा। वो मुझे तो मेरे इतना कहने से पहले ही संत भोलानाथ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, यह माला को तुम मामूली मत समझना। ये मेरे गुरुदेव संत श्री श्री स्वामी रामानंद जी सागर की रुद्राक्ष माला है। यह हिमालय में उनकी कड़ी तपस्या का फल है। उन्होंने इस माला को मुझे भेंट में दिया था और कहा था कि इसके प्रभाव में बुरी ताकतें कमजोर पड़ती हैं। मैं सोच में पड़ गया। संत जी ने मुंह से कहा, चिंता मत करो, अपने डर पर नियंत्रण रखो। मैंने वह माला पहन ली। गुरुदेव ने कहा कि गांव का कोई भी आदमी गांव से बाहर ना निकले। गुरुदेव, मैं और उनके शिष्यों सहित हम सब जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां मुझे सबसे पहले वो चुड़ैल मिली थी। गुरुदेव ने कहा कि आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना है। याद रखना, ये रुद्राक्ष गले से किसी भी तरह न उतरे। कुएं में उतरकर और उसका शरीर ढूंढकर उस पर ये गंगा जल डाल देना और हमारे पास आ जाना। बस फिर सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। वह चुड़ैल तो बहुत ही ताकतवर थी, पर मुझे हिम्मत बांधनी होगी। मैं कुएं के पास पहुंचा। वहां एकदम सुनसान था। वो चुड़ैल वहां नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने खुद पर नियंत्रण रखा और मैं कुएं में धीरे धीरे उतरने लगा। कुएं में पानी बहुत ही निचले स्तर पर था, पर इतना था कि मेरी कमर पूरी डूब जाए। मैं कुएं के अंतिम भाग में था, जहां से मुझे पानी के अंदर उतरना था। वहां पर मुझे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी थी। मेरे पानी में उतरने से पहले ही मुझे एक आवाज ने रोका। ये वो चुड़ैल ही थी। वो पानी में से बाहर आई। पहली बार मैंने उस चुड़ैल को इतने पास से देखा था, और सच बताऊं तो वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। लंबे लंबे बाल और बड़ी बड़ी लाल आंखें, बड़े बड़े पैने दांत और हाथों में एक कुल्हाड़ी थी। वो हंसकर बोली, आखिरकार तू मेरे पास आ ही गया। मेरे समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या कह रही है। वो बोली, मैं तुझे तेरे घर पर नहीं मार सकती थी या गांव में, क्योंकि मैं पूरी तरह से आजाद नहीं थी, पर अब तू खुद चल के आया है मरने। ये बोलकर वो मंत्र पढ़ने लगी और मेरे पास आने लगी। उसने उस कुल्हाड़ी को मेरे सामने किया और मुझे उस कुल्हाड़ी से काटने ही वाली थी कि जैसे ही उसने मुझे छुआ, एकदम से उसे झटका लगा और वह हवा में ही गायब हो गई। मैं जल्दी से पानी में उतरा। पानी काफी कम था और कुएं में कीचड़ ज्यादा था। काफी देर ढूंढने के बाद मुझे उसका शरीर मिल ही गया। मैंने शरीर को बाहर निकाला। वो चुड़ैल आसपास ही थी। वो पानी से निकलकर बाहर आई, पर वो मुझे छू न सकी। उसके शरीर को मैं बाहर लाया और उस पर गंगा जल डाल दिया। तभी रूह को कंपा देने वाली चीखने की आवाज आई। शायद अब मैं उस चुड़ैल कैद से आजाद था। मैं गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव अब क्या करें। गुरुदेव बोले, अब वो चुड़ैल तुम्हारा और गांव वालों का कुछ नहीं कर सकती, पर हमें पहले उसके शरीर को जलाना होगा और उसका शरीर को जला देने पर राख को गंगा में बहाना होगा। जैसा गुरुदेव ने कहा, ठीक वैसा ही हुआ। इस तरह हमारा गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो पाया।
पर अभी भी उस कुएं की तरफ जाने से लोग डरते हैं।